हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसे कि कल हमने लेक्चर्स में अपने कल का जो लेक्चर था उसके अंदर आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा। हमने जो स्टार्ट किया था, हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। इसी का जो हाफ पार्ट रह गया था उसे हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं। इसका जो रिमेनिंग पार्ट हमारा बचा है इसे हम आज कंप्लीट करेंगे। तो एक बार आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं कल का रिवीजन आप लोगों के साथ में एक बार दोहराना चाहती हूँ। जैसा कि कल मैंने आप लोगों को बताया था, हमने आर्टिकल्स पढ़े थे। व्हाट आर आर्टिकल्स? आर्टिकल्स आर एज सिंपली नोन एज द यूज ऑफ ए एंड द। आपने पढ़ा है, मैंने जैसा कल भी बताया था, आप लोग शुरू से ये चीजें पढ़ते आ रहे हैं। आप जानते हैं कहाँ पर हमें ए का यूज करना है, कहाँ एन का यूज करना है और कहाँ पर द का यूज करना है। ये हम छोटी क्लासेस से ही स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इसके पीछे जो कुछ रूल्स होते हैं, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था, मेनली वी आर्टिकल्स जो होते हैं उन्हें हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट इज indefinite articles and second is definite articles। आप लोग अभी तक इसके बारे में नहीं जानते थे और आप लोगों को ये पता भी नहीं था कि इसके दो प्रकार भी होते हैं या दो टाइप्स के ये होते हैं। इसमें मैंने बताया था जैसे इनडेफिनिट क्या था? इन और डेफिनिट दोनों, यानी कि जो चीजें निश्चित नहीं होती हैं वो इनडेफिनिट में आती हैं। जो चीजें निश्चित हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते, जिनका स्वरूप नहीं बदला जा सकता, that are known as definite। Is this clear everyone? Yes। Indefinite में हम a और n का यूज करते हैं एंड the का यूज हम definite things के लिए काम में लेते हैं। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था यूज ऑफ a। इसके कुछ रूल्स भी मैंने कल आपको बताए थे कि इनडेफिनेट में a का यूज कहाँ-कहाँ होता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, जैसे कि कल मैंने आपको कॉन्सोनेंट्स के बारे में बताया था, जो वोवेल्स स्पेशल लेटर्स 5 होते हैं, उनको छोड़ के जो लेटर अल्फाबेट में होते हैं वो कहलाते हैं कॉन्सोनेंट। उन कॉन्सोनेंट्स से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स उनके पहले ए लगा दिया जाता है और उनका जो साउंड है, उनका प्रोनाउंसिएशन है, वो भी बिल्कुल उन कॉन्सोनेंट्स पे ही आना चाहिए। इस चीज का अब आप लोगों को सीनियर क्लासेस में ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अब हर लेटर वर्ड जो शुरू होता है उसका जो स्टार्टिंग वर्ड होता है उसके साउंड पे भी हमें ध्यान देना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंग ही हम ए और एन का यूज करते हैं, जो कि कल मैंने आपको इसकी बता दिए थे। सेकंड अनदर थिंग हमने यूज किया था ए एन एन का यूज कहाँ-कहाँ करते हैं वो कल मैंने आपको बता दिया था। बिफोर द वर्ड्स दैट स्टार्ट फ्रॉम द लेटर ए ई आई ओ यू, जो कि 5 स्पेशल लेटर्स से स्टार्ट होते हैं, उनसे उनके ठीक पहले बिफोर ठीक पहले हम लोग ए एन का यूज करते हैं। सेकेंड थिंग, उन प्रोनाउंशिएट करते समय उन वर्ड्स में भी क्या होना चाहिए? उनका साउंड भी आना चाहिए। जैसा कि आप हिंदी में स्वर और व्यंजन पढ़ते हैं, यहाँ पर बिल्कुल ठीक वो स्वर और व्यंजन का ही काम कॉन्सोनेंट एंड वोवेल्स करते हैं, तो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। हम रिपीट करते हैं, कल मैंने आपको एक पॉइंट बताया था ए एन। कुछ स्टूडेंट्स हावर वर्ड पढ़ते हैं, ऑनरेबल वर्ड पढ़ते हैं, तो ये जो उनका बोलने का जो तरीका होता है, जब हम बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उच्चारण करते
यस, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। हम ये कॉन्सोनेंट है, एवरीबॉडी नोस दैट एम इज कॉन्सोनेंट, एम कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब हम इसे प्रोनाउंस करते हैं, हम इसका उच्चारण करते हैं, तो इसका जो साउंड होता है, द साउंड कम्स, वर्ड्स दैट स्टार्ट फ्रॉम एम प्रोनाउंस एज एम। यस, इसे हम एम, हिंदी में एम, इस तरह से बोलते हैं। आ गई आप लोगों को बात समझ में? तो ये जो एम बोला जाता है, ई एम एम, दैट्स व्हाई कभी भी आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी लेटर, कोई भी वर्ड अगर यहाँ एम से स्टार्ट होता है, तो हम वी राइट ए एन before that word। आगे आप लोगों को बात समझ में? वन मोर टाइम वापस से समझिए। जैसे कि मैंने आपको साइलेंट एच का एग्जांपल दिया था, ऑनरेबल पर्सन होते हैं, नॉट ऑनरेबल पर्सन, उसमें ह का आवाज नहीं आता, उसमें ओ से साउंड शुरू होता है, ऑनरेबल, ऑनेस्ट मैन। अब तो ये जो साउंड है, इस पे भी अब आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि आप जब स्पीकिंग के लिए वर्ड्स को यूज करते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम उस शब्द को किस तरह से उच्चारित कर रहे हैं, उसको किस तरह से प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं। तो इसलिए हमें ध्यान से, बड़े सजगता के साथ में वर्ड्स को पढ़ना, समझना आना चाहिए। तो वहाँ एच था, अब यहाँ पर एम वर्ड है। इसका एक एग्जांपल मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखिए, एग्जांपल लाइक दिस, डैश एम ए, डैश एम एल ए। यहाँ पर जो एम है, दैट गिव साउंड ई एम लाइक दिस। यहाँ म नहीं पढ़ेंगे, म नहीं पढ़ेंगे, वी डोंट स्पीक मैं, हम इसको म नहीं पढ़ेंगे, वी स्पीक एज लाइक एम। एंड एम को जब हम पढ़ेंगे या हम उसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे, सो एम का साउंड ई एम होने की वजह से वी शुड राइट ए एम एंड ओ सॉरी ए एन एंड। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस, वेरी गुड। यस, यू कैन नोट these small points। आपको जो ये छोटे छोटे रूल्स होते हैं, अगर आप उन्हें नोट करते हैं, तो आपको ये गलतियां कभी भी नहीं होंगी, जो गलतियां आप अक्सर पेपर में कर लेते हैं। आगे आप लोगों को समझ में? अब यहाँ पर जो हमारा इंडेफिनिट का टॉपिक था, दैट इज कंप्लीट। यहाँ अब ए और एम में अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। इफ देयर इज एनी क्वेरी, यू कैन आस्क। Now come to the next topic of articles is definite articles. Definite articles, जैसे कि मैंने आपको yesterday भी मैंने आप लोगों को yesterday I have also told you what is the definite articles. Definite articles are those articles जिन्हें हम बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते, जो बिल्कुल सर्वमान्य सत्य है, जिसके अंदर हम कोई चेंज नहीं कर सकते, वहां पर द का यूज किया जाता है। इसमें जो डिफाइंस आती हैं, वो यूज, अब हम इसमें ओनली एंड ओनली यूज ऑफ द पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? यूज ऑफ द, यूज ऑफ द पढ़ेंगे। एंड वेयर वी यूज द। अब आप लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत
एक्चुअल्स में रूल्स होते ही नहीं, इतना इन्हें बहुत ज्यादा प्रेशर में लेने की जरूरत नहीं है। बहुत आराम से अगर हम इन्हें समझ लेते हैं तो ये हमें लर्न हो जाते हैं और हम कभी आर्टिकल्स का यूज करने में कोई भी गलती नहीं करते हैं। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस। फर्स्ट रूल इज where we use the, where we use the, we use the before to someone, particular person or thing। जब हम किसी स्पेशल आदमी का नाम लेते हैं, किसी स्पेशल पर्सन का नाम लेते हैं और उसके बारे में बात करते हैं या स्पेशल थिंग के बारे में बात करते हैं तो हम हमेशा इस द का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अब यहाँ पर जगह की बात देखिए, लेट गो टू द क्लब। Here the article we use the, हमने क्लब के ठीक पहले द का यूज किया है। द इसलिए बताया है क्योंकि लेट्स गो, अगर हम जा रहे हैं तो हमें किसी आर्टिकल की जरूरत नहीं होती, लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? एक क्लब में जा रहे हैं। क्लब एक स्पेशल चीज है, क्लब के बारे में बता रहे हो कि हमें क्लब जाना है, इसलिए हमने कहा लेट्स गो टू द क्लब। आगे आप लोगों को बात समझ में? यस। या आई मेट द बॉय, मैं उस लड़के से मिला था जो कि स्कूल जा रहा था। आगे आप लोगों को समझ में? यस। नेक्स्ट पॉइंट, बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर, एग्जाम्पल द राजस्थान द, डीएनए, दैनिक भास्कर, द पंजाब केसरी। इस तरह से आप फर्दर और भी एग्जांपल्स इसके ले सकते हैं। सेकेंड इज बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, नदियों के नाम के पहले हम द का यूज करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल लाइक एज द गंगा। यस, हाँ, मैं इसीलिए इसके एक एक एग्जाम्पल आप लोगों के सामने लिख रही हूँ, आप लोग इन्हें नोट कर लीजिए। यस, प्लीज नोट ऑल द पॉइंट्स। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनमें कोई हमें इतनी टेंशन नहीं लेनी होती है, आप आराम से इनको लिख सकते हैं। रिवर्स के साथ में हर प्रत्येक नदी, नदियों के नाम के आगे, बिल्कुल वही बात है, बिल्कुल जो जितनी भी नदियां हैं आप उन सभी के आगे, उनके ठीक पहले हम किसका यूज कर सकते हैं? हम द का यूज कर सकते हैं। इसी तरह से बिफोर नेम्स ऑफ सीज, ओशंस, mountain ranges, mountain ranges and the name of islands।
और जैसे वो लोग क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स जब, तो वो क्या करेंगे, माउंटेन्स में माउंट एवरेस्ट को जब नाम आता है, अगर हमने आपको क्वेश्चन में माउंट एवरेस्ट लिख के दिया तो आप उसके पहले द लगा देते हैं, जबकि मैंने यहाँ पर वर्ड जो लिखा है दैट इज माउंटेन रेंजेस। इसका मतलब है पर्वत श्रृंखलाएं, ना कि एक पर्वत की बात करी गई है किसी पर्टिकुलर, यहाँ पर हमें किसी को नाम नहीं, यहाँ पर किसी पर्वत की बात अलग से नहीं है, वहां पर द का यूज नहीं किया जाता, जिसका रूल हम आपको आगे बताएंगे। इसलिए इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब मैं इनके एक एग्जांपल आपके सामने नोट कर लिख रही हूँ, आप भी नोट करिए। नेम ऑफ सीज, एग्जांपल्स, नेम ऑफ सीज जैसे द रेड सी, ये सी है, समुद्र है। अब सेकंड वन इज ओशन। ओशंस क्या होते हैं, ओशंस महासागर होते हैं, तो उसके ठीक पहले द इंडियन ओशन, नेक्स्ट इज माउंटेन रेंजेस, द अरावली, and last one is the island. So बहुत बार आपने नेम सुना है, the Andaman and the Nicobar Island। मैंने यहाँ देखिए फिर से जो भी चीज लिखी है कहाँ पर यूज होता है, बिफोर द नेम ऑफ सीज, ओशन, माउंटेन रेंजेस एंड द नेम ऑफ आइलैंड्स। रिवर्स के साथ में समुद्र, महासागर, पर्वत श्रृंखलाएं और महाद्वीप जो होते हैं उनके ठीक पहले हम हमेशा द का यूज करते हैं। और इनके एग्जांपल्स को देखते हुए आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। Yes, you can note all the examples. Very good. हाँ, इसके बाद अब आप, मुझे नहीं लगता किसी गलती करेंगे, बस आपको थोड़ी सी you have to only need some practice। अगर आप इन्हें थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो आप इनमें कभी गलती भी नहीं करेंगे। Yes. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, बिफोर द नेम ऑफ ट्रेन्स, बिफोर द नेम ऑफ ट्रेन्स, रिलीजियस बुक्स। देखिए religious books historical। यस, मैं भी आपको इनकी सबकी हिंदी बताने वाली हूँ, इससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। historical place buildings and directions। हाँ, तो अब हम जरा एक बार इसे वापस रिपीट करते हैं। बिफोर द नेम ऑफ ट्रेन्स, हाँ, जितना भी जो रेल्स, आप जिन्हें रेल्स कहते हैं, वो जितनी भी रेलों के नाम है, रेल के नाम है, उन्हें ट्रेन्स कहते हैं। तो ट्रेन है। रिलीजियस बुक्स, रिलीजियस बुक्स क्या होती हैं, धार्मिक पुस्तकें। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स यानी कि ऐतिहासिक इमारतें या भवन।
एक एक का जैसे पहले हमने अभी लिखा था, सबका एक एक का एग्जांपल हम लिख रहे हैं, तो सो यू कैन आल्सो नो ऑल द एग्जांपल्स। ट्रेन्स, द राजधानी एक्सप्रेस, this is the name of the train, everybody knows. Religious book, the रामायण, any historical books, इसमें रामायण, गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, ये सारी जो धार्मिक पुस्तकें हैं जिन्हें हर धर्म के लोग पढ़ते हैं, उनको उनके ठीक पहले भी हम हमेशा द का यूज करते हैं। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स लाइक द रेड फोर्ट और द हवा महल, हाँ, ताजमहल इज ऑल्सो अ हिस्टोरिकल बिल्डिंग। सो ये चीज तो बच्चों को हमेशा रटी होती है कि जहां ताजमहल दिखता है वहां पर हम लोग हमेशा द लगा देते हैं। वेरी गुड, आगे चलते हैं। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स एंड द लास्ट इज डायरेक्शंस। यस, जितनी भी दिशाएं चार है, मेनली द डायरेक्शंस आर ओनली फोर, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। So the east, the south, the west, etc. Yes. Now there is a game for you. अब जब हम दिशाओं के नाम के दिशाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आप में से कोई मुझे N E W S का फुल फॉर्म बताएगा। ये बड़ा जनरल सा बात है, आप लोगों ने सुना है कि हम समाचार को इंग्लिश में न्यूज पढ़ते हैं, न्यूज कहते हैं। तो क्या आप लोग इस न्यूज वर्ड को क्यों रखा गया था, तो आप इसका फुल फॉर्म जानते हैं? यस, इज एनीबॉडी वांट्स टू गिव आंसर? ओके, कोई बात नहीं, इसे हम बताते हैं आपको। देखिए, हमारी जो मेनली फोर डायरेक्शंस हैं, ये उनके फर्स्ट लेटर्स हैं, इसीलिए N फॉर नॉर्थ, E for east, W for west and S for south। ये जो हमारी फोर डायरेक्शंस है, इनके नाम के फर्स्ट लेटर्स लेकर हमने वर्ड न्यूज तैयार किया था कि हमें चारों दिशाओं की खबरें मिल सके, इसलिए वर्ड न्यूज लिया गया है। आगे आप लोगों को बात समझ में? प्लीज जस्ट नोट ऑल द पॉइंट्स। अब आप लोग इसके बाद में कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, सो प्लीज जस्ट नोट ऑल द थिंग्स। राइट, ये तो सिर्फ आपको बताने के लिए लिखा था, इससे परेशान मत होइए, आप इतना ही नोट करेंगे। प्लीज नोट ऑल थिंग्स। समझ आ गया आप लोगों को? यस, कैन आई क्लियर द बोर्ड? गुड। बिल्कुल, अब इसका नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ध्यान से देखिए। द नेम बिफोर द नेम ऑफ यूनिवर्सिटीज, नेम ऑफ यूनिवर्सिटीज बिफोर सुपरलेटिव डिग्रीज, before temples। yes, temples में टेम्पल का मतलब एक मात्र मंदिर से ही नहीं है, जितने भी धर्म से जुड़े हुए मंदिर या स्पेशल मंदिर हैं, उन सभी के नाम के आगे एंड नेशंस, एंड रेसेस, एंड नेशंस। देखिए, बिफोर कहां पर यूज हुआ? अभी तक आपने जो पढ़ा, न्यूज़पेपर, रिवर, सीज, ओशन,
आपने पढ़ा है, जैसे जब हम एडजेक्टिव पढ़ते हैं तो हमने आपको 3 काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स पढ़ाई है, जो कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। उसमें कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्रीज के बारे में मैंने आपको बताया था। तो ये जो सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं, उनके ठीक पहले, जैसे सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, यस वेरी गुड, इसके बिल्कुल लास्ट में ईएसटी यूज किया जाता है। और कुछ जो वर्ड्स होते हैं, उनके मीनिंग जो वर्ड होते हैं, उनके ठीक पहले मोस्ट का यूज किया जाता है। तो अगर आपके सामने इस तरह से कोई भी डिग्री आपको किसी सेंटेंस में दिखाई देती है, तो यू कैन राइट द बिफोर दैट सुपरलेटिव डिग्री। फॉर एन एग्जांपल, द richest person, like this, the most beautiful flower। इस एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि देखिए यहाँ पर जो सुपरलेटिव डिग्री है दैट इज मोस्ट, यहाँ जो सुपरलेटिव डिग्री है रिचेस्ट। इस तरह से जब भी आपके सामने कोई सुपरलेटिव डिग्री आपको किसी सेंटेंस में बताई जाती है और वहां यूज ऑफ आर्टिकल ए एंड द पूछा जाता है, तो आप उसके ठीक पहले हमेशा द का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज फॉर द टेम्पल्स। टेम्पल्स जैसे द गोल्डन टेम्पल, इसका नाम तो सबने सुना है। द गोल्डन टेम्पल कहां पर है, जानते हैं हम लोग, यस द गोल्डन टेम्पल इज इन अमृतसर। वेरी गुड। नेक्स्ट, रेसेस एंड नेशंस। अभी रेसेस एंड नेशंस क्या है, देखिए धर्म, आपके जो धर्म से जुड़े हुए हैं, तो उन धर्मों के नाम के पहले भी हम हमेशा we use the before the nations। Is this clear everyone? Like the Hindus। अभी आप लोगों को समझ आ गई होगी, yes please note, very good। आगे बढ़ते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा टॉपिक है, अक्सर तो आप लोगों ने कभी पढ़ा ही नहीं था, लेकिन आप लोगों को टॉपिक बड़े होने से कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए। आपको इनका जो मेन बात है वो आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। बिफोर द यूनिवर्सल थिंग्स। अब ये यूनिवर्सल थिंग्स क्या होती हैं, एग्जांपल the sun, the moon, किसी भी प्लेनेट का नेम, किसी भी प्लेनेट का नेम, the earth, किसी सैटेलाइट का नेम, वो सब जो यूनिवर्सल थिंग्स हैं वो सभी इसके अंदर आती हैं। आगे आप लोगों को समझ में, वेरी गुड। उसके बाद में before the name of public places। पब्लिक प्लेसेस कौन सी होती है, एग्जांपल पब्लिक प्लेसेस आर द रेलवे स्टेशन, etc।
Before is also used before the honorable task. यहाँ पर इसका एग्जाम्पल the prime minister. Yes. अब यहाँ पर हमारा जो द का यूज था उसका काम भी हमने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया है और मुझे आशा है कि आप इसके बाद आप गलती भी नहीं करेंगे। आप लोग इसे वापस से जब नोट कर चुके हैं तो इसे पढ़ेंगे, लिखकर याद करेंगे और फर्दर हम इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछेंगे नेक्स्ट क्लास में और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज जो है वो भी मैं आपको पूछने वाली हूँ। Where we use the, where we use the. हाँ, अभी एक चीज इसमें रह गई है, that is the topic कि हम the का यूज कहाँ पर नहीं करते हैं। Where we do not use the use of the. इसमें कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, लैंग्वेजेस के नेम के ठीक पहले the का यूज नहीं किया जाता है। इसी तरह से जो हमारे प्लेस होते हैं उनके पहले भी the का यूज नहीं किया जाता है। सो आप लोगों को आशा है कि आप लोग इसका ध्यान रखेंगे और आप इसके गलती नहीं करेंगे। थैंक यू।